आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो पूरी दुनिया की चाहत है और पूरी दुनिया की शिकायत भी है। सोचो क्या है वो चीज? वो चीज है मेडिटेशन। हर किसी को ध्यान करना है और हर किसी से ध्यान होता ही नहीं है। क्या कारण है इसका? देखिए, आपको इस प्रकृति में सरवाइव करने के लिए एक ही चीज चाहिए और वो है आपका अहंकार। अहंकार आपके अंदर नहीं होगा तो आप जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं रखेंगे। तो प्रकृति ने आपके अंदर सर्वाइवल स्ट्रेटेजी के तौर पे ईगो रखा है, जो आपको एक सेल्फ आइडेंटिटी देता है कि मैं भी कुछ हूँ। और वही आइडेंटिटी आपके अंदर अलग अलग चीजें क्रिएट करती है, जैसे कि इच्छाएं, जैसे कि डर, जैसे कि अटैचमेंट। और ये सभी चीजें आपको मेडिटेशन करने से प्रिवेंट करती हैं। कैसे? जब आप मेडिटेशन करने चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मुझे पीस चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे तो अपनी कुंडली शक्ति को जगाना है। अगर आप एक सीकर की तरह एक्ट करेंगे तो आपके अंदर साइलेंस कैसे आएगी? लगातार इच्छाओं का उबाल अगर आपके अंदर है तो कैसे ध्यान करोगे? इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। गीता को समझिए आप। फियर, डरते हैं आप, साइलेंस से डरते हैं, डेथ से डरते हैं, किसी भी नए चेंज से डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? बताइए, सोचिए इस बात से। ये डर भी आपको प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो बहुत सारी चीजें पीछे छूटती है और साइलेंस आती है और हम उससे घबराहट होती है हमें। कई बार सोचो हम कहाँ तक हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब है कि हम साइलेंट भी नहीं बैठ पाते। अटैचमेंट, गीता में लिखा है आत्मेव आत्मानो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना, यानी कि ये आपका सेल्फ ही आपका मित्र भी है और यही आपका शत्रु भी है। ईगो के लिए ही कहा है आपको। अब शरीर में तीन चीजें ऐसी है जो आपकी हेल्प भी करती हैं और आपकी इसमें बाधा भी बनती है। वो है आपकी मेमोरी, स्मृति, वो है आपके सेंसेस, आपकी इंद्रियां, और तीसरी आपकी ब्रीदिंग, आपकी श्वास। आपके सेंसेस लगातार चीजों को चेज करते रहते हैं, आपकी ब्रीदिंग लगातार मूव करती रहती है, या गलत ब्रीदिंग है तो लगातार थॉट्स मूव करते रहते हैं उसके कारण। और आपकी मेमोरी जो नए नए थॉट्स, नए नए नैरेटिव क्रिएट करती है और आपको कभी भी टाइमलेसनेस में नहीं जाने देती। चेतना, कॉन्शियसनेस टाइमलेस है, उस चेतना टाइम में नहीं रहती, टाइम चेतना के अंदर आता है। कैसे? क्योंकि चेतना एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कभी भी टाइम के अंदर नहीं आ सकता, वो उस चीज से बाहर रहता है, तभी तो उस चीज को ऑब्जर्व कर पाता है। इसीलिए मेमोरी भी एक बाधा है और इसलिए कहा जाता है कि अपने कर्मों को, अपने जो प्रारब्ध है उनको हमें खत्म करना होता है। और ध्यान में हम वो चीज करते भी हैं और इन प्रारब्धों को खत्म करने के लिए हमें ध्यान और वैराग्य की जरूरत भी होती है। और ये इच्छाएं हैं, डर है, अटैचमेंट है, इन सभी में हमें सरेंडर, भक्ति हेल्प कर सकती है। तो कई बार प्राणायाम से ज्यादा शायद आपको भक्ति भी हेल्प कर सकती है। सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए प्रत्याहार का अभ्यास आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका जो प्राण है वो आपके लिए वर्क करे, आपके सेंसेस के लिए वर्क ना करे। और ब्रीदिंग को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आपकी ब्रीदिंग ब्लॉक ना रहे और फ्रीली मूव हो सके। तो ध्यान में ये सारी बाधाएं आपको आती है, इन पर वर्क करना शुरू कीजिए। कोई नहीं रोक सकता आपको मेडिटेशन करने से।